नमस्कार दोस्तों, समाचार समीक्षा के आज के विशेष संदर्भ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज या कह लें पिछले 2 दिनों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है। मामला है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम अर्थात प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 ए। धारा 17 ए के बारे में थोड़ी-सी हम पहले जानकारी ले लें कि यह क्या है, इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और अब विवाद क्यों? इस संबंध में एक और मतलब है कि किसी व्यक्ति ने पीआईएल किया था। पीआईएल दाखिल करके इसके बारे में यह कहा था कि यह जो धारा है एक प्रकार से सुरक्षा कवच बन गई है ऐसे लोगों के लिए जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस धारा की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि बिना किसी सरकारी अनुमति के किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा सकती। हालांकि यह जब नियम ले आया गया था 2018 में, तो इस नियम को लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस नियम से जो ईमानदार लोग हैं उनकी सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि आए दिन सरकारी अमलों में कोई ना कोई मान लीजिए किसी से जलन है या किसी से विरोध है, तो एक आरोप लगा करके लोग किसी काम करने वाले अधिकारी को तंग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए इस धारा को जोड़ा गया था। आपको पता होगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो बना था 1946 में, जिसके अंतर्गत सीबीआई काम करती है, उसी अधिनियम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि सीबीआई कहीं भी जाकर के छापा मार करके जांच करना शुरू कर देती थी। और विशेषकर अगर आप देखें तो 2008 से 14 का जो समय रहा है, उस समय भारत में बहुत सारे घोटाले हुए थे। तो इस प्रकार के घोटाले में सीबीआई सीधे सीधे जांच करने पहुंच जाती थी। तो उससे होता क्या था कि कड़ा निर्णय लेने से बाबू लोग डरने लगे थे। मान लीजिए कोई हम निर्णय ले लें जिससे अगर कोई शिकायत कर दे तो उनके खिलाफ अचानक जांच बैठ सकती थी, और जांच बैठ जाए तो फिर नौकरी जाना और तमाम चीज़ें रहती थी। तो इन सब को देखते हुए सरकार यह नियम लाई थी कि अब अगर जांच करना है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, और इसके लिए समय सीमा रखी गई थी। मान लीजिए सीबीआई अगर किसी की जांच करना चाहती है तो उसको सरकार से या संबंधित विभाग से आपको अनुमोदन लेना है, और उस अनुमोदन की अवधि जो है, पीरियड है, वह 1 महीने से 3 महीने हो सकती। इसके बीच में आपको निर्णय ले लेना है। अब जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 13 तारीख को अर्थात 13 जनवरी को आया, तो इसमें विभिन्न न्यायाधिकारियों के अलग-अलग मत थे। स्प्लिट वर्जन इसको कहा जाता है। तो स्प्लिट वर्जन या स्प्लिट डिसीजन जो होता है, तो उसमें यह रहता है कि कुछ जज उसको मानते हैं, कुछ जज नहीं मानते हैं। तो इसमें अब इस मामले में अलग-अलग जो न्यायाधीश थे, उनके विचार अलग-अलग थे। जैसे जस्टिस बी.वी. नागरथ जी हैं, उन्होंने कहा था कि 17 ए असंवैधानिक है। मतलब उन्होंने कहा था कि यह गलत है, इसलिए इसको इनवैलिड कर दिया जाए। कारण क्या है कि इसमें भ्रष्ट अधिकारी जो होंगे उनको मौका मिल जाएगा छुपने का, या फिर उनको यह मौका मिल जाएगा कि वो बच जाएं, कोई ना कोई बहाना कर लें। उसके बाद जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी हैं, इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था। इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र निकाय यदि हों तो उनके साथ इसका समामेलन बहुत ही अच्छा रहेगा। और उनका यह मानना है कि यह जो धारा है, इससे जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको काम करने की स्वच्छंदता मिलेगी और उनको कोई बाधा नहीं दे पाएगा। अब 2 न्यायाधीशों के अलग-अलग मत हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसको क्या किया जाता है कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मामला उनकी बेंच में या उनके पास भेजा जाएगा, और उनका जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। अगर उनका निर्णय आता है तो इसके ऊपर फिर से चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी बहुत सारे नियम या कानून को निरस्त किया है, तो अगर इसे भी निरस्त करती है तो माननीय संसद को कोई दूसरा कानून बनाना पड़ेगा, या इस जो धारा है इसको हटाना पड़ेगा। क्या निर्णय आता है अब देखा जाए, क्योंकि अभी इसमें समय लग सकता है, और कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। देखा जाए।